कहने लगी है तारा महाराज हरिश्चंद्र से, महाराज कहने लगी तारा महाराज हरिश्चंद्र से बोली है, महाराज हमारे घर में संतान नहीं है, संतान के बिना ये सब कुछ धूल है, इसलिए मेरी एक बात सुनो, चाहे हमारे संतान होने के बाद में बेशक वो खत्म हो जाए, वो चिंता नहीं है। चिंता तो इस बात की है कि बांझपन का कलंक मिट जाए, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो सबके मुंह से हम यही सुनते हैं, ये बांझ आ गई, बांझपन का कलंक मिट जाए। पैदा होने के बाद में हमारे संतान हो जाए, होने के बाद में सब खत्म हो जाए, वो चिंता नहीं है। सारी रात हो गई हरिश्चंद्र को समझाते समझाते, लेकिन तारा के समझ में एक भी बात नहीं आई है। और जब तारा के समझ में एक भी बात नहीं आई, ये 100 रुपये हमारे पास में श्रीमान शिव सिंह यादव जी जो यज्ञपति महाराज हैं, इसी हीरा नगर के रहने वाले हैं। 100 रुपये से इनकी धर्मपत्नी जी ने हमारा सम्मान किया है, और 50-50 रुपये से हमारे सभी साथियों को सम्मानित किया है। कामना करते हैं समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ अग्रसर होती रहे, आने वाले समय में भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करता रहे। और ये 2100 रुपये हैं श्रीमान हरिकृष्ण मास्टर साहब जी जो अधियारी के रहने वाले हैं, उनके नाती रेहन उनके नाती रियन की तरफ से 100 रुपये हमारे पास में खुशियों का हार आया है। 50-50 रुपये से हमारे सभी साथियों को सम्मानित करके गए हैं नाती जो रियन यादव। कामना करते हैं दीर्घायु हो, सद्बुद्धि प्रदान करे प्रभु, आगे चल के ये बच्चा अपने माता पिता का नाम रोशन करे, भगवान से हमारी आशा है। आइए भक्तों, इधर हुआ क्या है। महाराज हरिश्चंद्र सारी रात हो गई समझाते रहे, तारा के समझ में एक भी बात आई नहीं। हरिश्चंद्र सुबह उठे हैं तो अपने खेतों पे जाकर के बहुत रोए, बहुत इधर वही याद कर करके रोने लगे हैं, सोचने लगे हैं आज हमने अपनी तारा को देखा तो तारा का ये हाल, ये तारा का रोजाना ये हाल होता होगा, ये तो भोजन भी नहीं करती है। तो हरिश्चंद्र पुत्र के विरह में बहुत रोए। वहां महाराज वरुण का आना हुआ। वरुण देव कहने लगे हरिश्चंद्र
काय को रो रहे हो? अरे भाई तुम एक राजा, और जब तुम्हारा ये हाल है तो तुम्हारी प्रजा का क्या हाल होगा? तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज, और रोने का हमारा कारण तो ये है कि हमारे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी रानी की एक इच्छा है। क्या? तो बोले हैं हरिश्चंद्र महाराज गरुड़ से, अरे है रानी की इच्छा घर में, और बेटा एक हुई जा हरिश्चंद्र ने हमारे घर में पुत्र पैदा हो जाए, बेशक वो खत्म हो जाए बाद में, वो चिंता नहीं है। तो ये बात महाराज गरुड़ ने हरिश्चंद्र की पकड़ ली और कहने लगे, हरिश्चंद्र तुमने अभी क्या कहा कि हमारे घर में पुत्र पैदा हो जाए, और पैदा होने के बाद में बेशक वो खत्म हो जाए, वो चिंता नहीं है? बोले वो चिंता नहीं है। तो कहने लगे हैं गरुड़ देव, मैं तुम्हें वचन देता हूँ हरिश्चंद्र,